सबसे पहले हम बात करेंगे नरेशन का। किसका बच्चा? नरेशन का। नरेशन का अब जानेंगे सर व्हाट इज ए नरेशन। हिंदी में बात करें, नरेशन कहते किसे हैं? नरेशन कहते किसे हैं? तो नरेशन, कथन को हम नरेशन कहते हैं। किसको? कथन को। वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्द को कहना ही नरेशन कहलाता है। इसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं बच्चे, इतना समझ पाए आप लोग कि नरेशन को हिंदी में हम कथन कहते हैं। मतलब वाट एवर सेइंग बाय एनी पीपल्स एनीथिंग्स बाय वर्ड्स कॉल्ड अ कथन हिंदी में। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। अभी हम जान लेते हैं व्हाट इज ए डायरेक्ट एंड व्हाट इज ए इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चा, घबराने की बात नहीं है। एंड जान लेंगे व्हाट इज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम उसे कहते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि मैं क्लास में बैठा हूँ, फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ। कहाँ पे बैठा हूँ? फर्स्ट बेंच पे। और मैं बोलूँ पीछे वाले बंदे से मेरा बुक मुझे दे दो, मेरा बुक मुझे दे दो, तो मैं अपना बुक स्वयं मांग रहा हूँ, तो डायरेक्ट। और वही बात मैं बोल रहा हूँ, अपना बुक लेना है राम से और मैं मोहन से कह रहा हूँ मोहन थोड़ा राम से बुक मेरा लेकर के वापस कर दो। काम मैंने नहीं किया, मैं किसी और से करवाया हूं, लेकिन काम हो रहा है मेरा ही, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इतनी बात समझ में? एक बार और समझाता हूं। जैसे पापा की बात करें, हमें कभी कभी ऐसा होता है पापा से हम पैसा डायरेक्ट मांगते हैं, पापा जी मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे स्कूल में काम कर रहा है। लेकिन पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो हम पापा से पैसा ना मांग के मम्मी से कहते हैं मम्मी थोड़ा पापा से पैसा मंगा दीजिए। पैसे की जरूरत किसे है? मुझे है। पैसे की जरूरत किसे? मुझे है। लेकिन मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी और के माध्यम से यानी मम्मी के माध्यम से मंगवा रहा हूँ। पैसा चाहिए मुझे, तो मैं डायरेक्ट नहीं मांगा पापा मुझे पैसा दीजिए, लेकिन मैंने मम्मी के थ्रू क्या किया, मम्मी से बोला प्लीज मुझे इतना पैसा मंगा दीजिए, फिर पापा दिए, फिर मम्मी मुझे दी। तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। इतनी बात समझ में? एक होता है भाई, इसी के अंदर होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है दाखिल करना, स्पीच का मतलब होता है कहना। जो बातों को केवल कह रहा है, चेतावनी और कार्रवाई, चेतावनी कर रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच, वर्क कर रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब। ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम एक चीज समझते हैं कि हाउ टू चेंज वर्ड। वर्ड को किस में चेंज करते हैं भाई? वर्ड को, किस वर्ड को किस में हम चेंज करते हैं, इस समझने की बहुत जरूरी है। सपोज दैट लेट मी टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल टू यू नाउ। हम एक शब्द लिख लेंगे, ही अगर लिखते हैं सेड टू मी, अभी हम इनवाइटेड कामा बंद कर दें, लिखेंगे यहाँ पे यू कैन गो। ठीक है, और इनवाइटेड कामा को हम बंद कर देते हैं। तो व्हाट इज अ रीजन एंड हाउ टू बी क्लोज इट, हम कैसे इसको चेंज करेंगे और कहाँ चेंज करेंगे, यही कह रहा है। हाउ टू चेंज वर्ड, वर्ड मीन्स इस वर्ड को पहले हम सीखेंगे कैसे कहाँ बदला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू चेंज इट्स वर्ड या दिस वर्ड। ओके, लिखिए सबसे पहले अभी सूरज सर आपको बताएं कि अगर कभी भी कभी आए SIAD तो सैड के साथ अगर टू लगा हो तो सभी को पता है आपको बदल देना है टोल्ड के अंदर। किसके अंदर? टोल्ड के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी भी सैड के साथ टू लगा हो बच्चे, सैड के साथ कभी भी टू लगा हो तो हम इसको बिना कुछ पूछे टोल्ड में बदल देते हैं। क्या ये हमारी बातें समझ में आई? गुड। अभी देखिए दूसरी बात है, अगर एक सेंटेंस और लिखता हूं इसके नीचे, ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंस है। इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर सैड आ जाएगा, केवल सैड, सैड के साथ टू लगा तो बदल देंगे टोल्ड में। अगर भाई केवल सैड आ जाए तो क्या करेंगे? देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, ये कभी भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन आया ही नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चे। सैड के साथ टू आया तो टोल्ड, और
सेट सिंगल आया तो कोई परिवर्तन नहीं। इतनी बात समझ में आई? तो इसको हम एक बार चेंज करके देखते हैं, ठीक है? एक बार चेंज करके देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आज हम। देखिए, ही को हम रह देंगे ही में। अभी सर बोले हैं कि सेट के साथ टू आया है तो बदल दो ना टोल्ड के अंदर। एक पॉइंट और, ये जो आप ऐसे दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इनवाइटेड खामा। क्या बोलते हैं? इनवाइटेड खामा। और इसको रिमूव करने के लिए, बच्चा हटाने के लिए हमेशा डेट का प्रयोग करते हैं। किसका? डेट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? वी नीड टू रिमूव अ इनवर्टेड comma only used a that। तो इस कामा को तोड़ने के लिए अभी तो ही टोल्ड मी का मी कर देंगे और इन्वर्टेड कामा करने के लिए हम कर देंगे डैट। अब दूसरी बात सर, मैं तो आपको ये बताया नहीं कैसे चेंज करूंगा, तो फिलहाल मैं अभी चेंज कर देता हूं आपको, ठीक है? अब देखो, प्रेजेंट हमेशा पास्ट में बदलता है, फिर मैं बताऊंगा मॉडल को किस में चेंज होता है। पहले इसको समझो। कैन को हम बदलते हैं कुड के अंदर, ठीक है? क्योंकि कैन प्रेजेंट है और कुड पास्ट है, और आगे सेम प्रोसेस रहता है। हमने बस ये बताया कि यदि सैड आया, सैड के साथ टू आया, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, डियर स्टूडेंट, विल बी चेंज इन द टोल्ड। क्या ये बातें समझ में आई? चलिए, आप सोचेंगे सर इसको इसमें क्यों, इसको इसमें क्यों, आखिर एक क्यों? लेट मी चेंज वन थिंग। एक चीज और बताने दीजिए, छोटा सा वर्ड्स। पहले समझिए हाउ टू चेंज टेंस। टेंस को किस में बदलते हैं, ठीक है? देखिएगा, प्रेजेंट को हमेशा हम पास्ट में बदलते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, प्रेजेंट को हमेशा हम पास्ट में बदलते हैं, चाहे प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट को पास्ट में बदलता है। लेकिन एक बात, टोटल सेंटेंस कितने होते हैं? 12, लेकिन केवल बदलते हैं 8, 4 बदलते ही नहीं है। सर बहुत बड़ी बात है, घबराइए नहीं, कल जब हम चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट आपको दे देंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ क्या क्या नहीं बनता। प्रेजेंट में केवल पीपीसी नहीं बदलता, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फिर आपका पीपीसी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फिर फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता, ठीक है? और फिर आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलता। 1 2 3 4 यानी 8 4 12, 8 बदलते हैं और 4 नहीं बदलते। आई होप को आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एक चीज, एक सेंटेंस में लेता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ कि ही सेड टू मी, इन्वाइटेड खामा बंद। हम प्रयोग करेंगे आई विल गो टू मार्केट, इन्वर्टेड कमा बंद कर देंगे। अभी मैं जस्ट बताया कि हम प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं। कुछ बेसिक वर्ड है जो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इज, एम और आर को हम बदलते हैं किसमें? वाज और वॉ के अंदर, ठीक है? हम हैज और हैव को बदलते हैं बच्चा हैड के अंदर। सभी को पता है, सभी को पता है, ठीक है? अब दूसरी बात, मॉडर्न की बात करें भैया, बिल को बदलते हैं हम भाई वुड के अंदर, ठीक है? सेल को बदलते हैं भाई, कुछ बेसिक चीजें कल इंफॉर्मेशन देंगे हम, सूर्य के अंदर। कैन को बदलते हैं हम कुड के अंदर, ठीक है? तो हमारे सामने एक सेंटेंस है, प्लीज इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, प्लीज इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है? एक वर्ड यहाँ छूट गया है, इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है विल, तो अभी मैं बताया विल किस में बदलेगा? वुड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही का ही। अभी सैड टू को किस में बदलाया था मैंने? टोल्ड के अंदर, टोल्ड। अब भाई मी है तो क्या चाहिए हमको? मी। अभी इन्वर्टेड का हटाने के लिए सूरज सर बोले थे वी कैन यूज डेट, हम यूज कर सकते हैं किसका? डेट का। लीजिए, हमने कर दिया डेट। अब देखिए भाई, दो दिक्कत आ गई। सर क्या? कभी भी ध्यान दीजिए, इसको कल की वीडियो में बताऊंगा, बने रहिएगा। चैलेंज बोलता हूं कि ऐसा वीडियो अपने कभी
देखा ही नहीं होगा, ना देख पाओगे। कभी भी आई और वी आए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन बदलेगा। इन दोनों को छोड़ के यू आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, तो किसके, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब बताइयो, ही इज मीट मी, ही इज मीट हर, ही इज मीट सी, हर या मी, सी नहीं। ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, सब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आई सब बोला हमने, आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो भाई आई किस में बदलेगा, ही में। अभी कैपिटल लेटर नहीं लिखना, स्मॉल लेटर लिखना, ये भी समझने वाली बात है। और बिल किस में बदलेगा भाई, अभी सूरज सर बताते कि वुड में बदल जाएगा, और सब प्रोसेस सेम रहेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है सभी को। चलिए इस डाउट को हम क्लियर कर देते हैं सर। लीजिए एक छोटा सा वर्ड लिखता हूँ, SON। भाई सन का मतलब हम लिखते हैं बच्चा, विल राइट सन का मतलब प्रथम, हिंदी में लिखता हूँ प्रथम व्यक्त। प्रथम व्यक्त होता है मैं, आप, मतलब हम लोग, मैं और हम लोग, मैं और हम लोग, जिसमें मैं भी हूं और हम सब हैं, ये प्रथम व्यक्त हैं। और किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। पूरे फुल डिटेल मिलेंगे कल, ठीक। और सेकेंड, पहला पर्सन दूसरा पर्सन, तो ये सेकेंड पर्सन है यानी द्वितीय पर्सन। कितने, द्वितीय पर्सन, सेकेंड पर्सन। किसके हिसाब से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सेकेंड पर्सन क्या होता है, तुम, केवल तुम, मैं और हम सब, लेकिन तुम ये सेकेंड पर्सन। मैं, हम लोग, तुम, वे लोग, वह, यह। भाई सेकेंड पर्सन, वे लोग, ही सी इट, किसी का नाम, इच कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके सामने दिखा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही, तो कभी सेकेंड पर थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। एक एग्जांपल देख लो छोटा सा, फिर वीडियो को एंड कर देंगे, फिर कल की वीडियो में मिलेंगे आप लोग से बहुत बारीकी से, ठीक है। फिर लिखता हूं यहाँ पे कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा लिखता हूं, he went to market। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पास्ट का है, लेकिन आप लोग को पास्ट हम पढ़ाया नहीं है, तो भाई आपको प्रेजेंट ही बता देते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। उसने कहा मुझसे कि वो मार्केट जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, हमने बहुत पहले बताया था, ठीक है। लिखेंगे ही के लिए ही, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड के अंदर। बच्चा आराम से पढ़ेंगे प्लीज। टोल्ड, और मी को लगाएंगे क्या, मी, खमा को तोड़ेंगे हम, लगाएंगे डेट। क्या लगाएंगे, डेट। ही टोल्ड मी डेट व्हाट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकेंड पर्सन, देयर इज नो चेंज। ही कामा को तोड़िए, ये कामा इधर देखो, ये छोटी छोटी ऐसे ऐसे इसको कामा बोलते हैं, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हम लगाते हैं भाई डेट। क्या लगाता है, कभी भी डेट। अब देखो ही थर्ड पर्सन है, यस, कहीं नहीं चेंज होगा, तो ही का हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। अब देखियो, गो, वेंट, गॉन। गो को ही सिंगुलर बनाने के लिए हम गोज लिख देते हैं, बट डोंट वेरी, गो एंड गोज डोंट माइंड। एंड यहाँ पे गोज इसलिए लगा बच्चा, अब कहेंगे सर गोज क्यों लगा, सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यस यानी यस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ हम यस नहीं, तो ही सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, इसलिए गोज लगा वर्ब के अंदर। इतनी बातें समझ में आई। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है भाई पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात मैं लिखता हूँ, समझा के छोड़ूंगा यार, टेंशन नहीं लेना है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट, पास्ट को किसी और कलर में लिखते हो ना, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई। इसका सेंस आता है ता है, ती है, ते हैं, और इसका आता है या, ई, या ता था, या ती थी। समझ में आ रहा है। तो हमको
एस सी एस चाहिए था ना, तो उसको रिमूव करने के लिए वो आपका सेकेंड फॉर्म चाहिए था। भाई एस सी एस है, हमारे पास एस सी एस है, तो रिमूव कर दूं, जाने का हो जाएगा वेंट कहाँ, टू मार्केट। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चे ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आज का इस क्लास में समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार और बने रहिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि इस क्लास में बने रहिएगा। हमने जो पढ़ाया आपके सामने है, ठीक है। हमने क्या पढ़ाया बच्चा, सबसे पहले हमने देखा आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमने हाउ टू चेंज द वर्ड, वर्ड को कैसे चेंज किया है तो हमने बताया। फिर हमने आपको बताया हाउ टू चेंज दिस टेंस, टेंस प्रेजेंट को पास्ट में चल रहे हैं, कितने बदलते हैं कितने नहीं बदलते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी बच्चे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, कैसे बदलते हैं, ठीक है। हमने वर्ड्स बताया कैसे किस में बदलता है, और कुछ सेंटेंस आपको मैंने रिवीजन करवाया, और कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो कल अच्छे से फ्लो चार्ट में हम आपको पढ़ाने वाला हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठना अपनी राहों में तू, जीतेगा तू भी और जीतने का मजा भी आएगा। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, छोटी सी कहानी है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, दुनिया के चक्कर में नहीं रहना है, आप सफल होंगे, दुनिया आपके साथ रहेगी। थैंक यू।